तो देखो नारायण, भगवान किसकी श्रद्धा तोड़ते नहीं है। हाँ नारायण, कहते ठीक है, जिसमें श्रद्धा होती है उस पर विश्वास होता है और दूसरों में उनकी शंका रह होती है। इसके लिए भगवान किसकी ममता आदि श्रद्धा को तोड़ते नहीं, उसको स्थिर करते हैं और अनुभव कराते हैं कि देखो देखो। इस विषय में हमारे घाट वाले बाबा एक दृष्टांत हंसते हंसते कहते थे कि एक सेवक गुरुजी की सेवा में रहते थे। गुरुजी बड़े समर्थ थे, वो थे सात्विक थे और उनकी सेवा में करते रहते थे। भोले भाला था लड़का, करते रहते और समय बचा करके भगवान की आराधना करते थे। हे प्रभु हमें कब दर्शन दोगे? हे नाथ, मैं कितने दिनों से लगा हूँ, तोतली भाषा से पुकार करते रहते थे। तो भाग्यवश कई दिनों से करते रहे थे, तो भाग्यवश एक दिन भगवान प्रकट हो गए। बोले कहो बेटा, तुम्हारी सरलता, भोलेपन, श्रद्धा पे मुझे विश्वास, बड़ा दया आ गई। बोले तुझे क्या चाहिए? तो उस बच्चे ने कहा अरे आप कौन है? बोले भैया जिसकी तू पूजा कर रहा है। मैं तो भगवान की पूजा कर रहा हूँ, उस बच्चे ने कहा। तो बोले मैं वही तो हूँ। अरे बोले हमने तो ऐसा आदमी कभी नहीं देखा, 4 हाथ हो और ऐसे गदा पदवादी रखा हो। हमने तो 2 हाथ वाले आदमी देखे, तुम्हारा ये तुम भगवान थोड़ी हो। बोले भैया मैं भगवान हूँ। तो बोले कौन कहता भगवान हो? बोले आप किसकी बात मानोगे? बोले गुरुजी बोले तो मैं भगवान मानूंगा। तो बोले पूछ लो गुरुजी से। अब गए भैया गुरुजी के पास। बोले गुरुजी भगवान कैसे है? गुरुजी भगवान कैसे है? गुरुजी कुछ कार्य में व्यस्त थे, तो गुरुजी ने सुनी अनसुनी करी और बार बार पूछे गुरुजी जल्दी बताओ भगवान कैसे हैं। अब गुरुजी ने तार दिया, जा बे कर रहा है, भगवान बकरे जैसे होते हैं। अच्छा भैया, वो तो आकर के भगवान को डांटने लगा, धुत कहीं के, दुष्ट कहीं के आकर के हमारा समय बिगाड़ा। हमारे को एक तो समय कम मिलता है। गुरुजी ने कहा भगवान तुम्हारे जैसे थोड़ी होते हैं। तो भगवान जी ने कहा कि भगवान कैसे होते हैं? आपके गुरुजी ने कैसे कहा? हमारे गुरुजी ने कहा भगवान बकरे जैसे होते हैं। भगवान बोले कोई बात नहीं, कच्छ मच्छ वराह बरा हम सब बने हैं, एक रूप बकरे का भी बकरा बन के खड़े हो गए। अब भैया वो बच्चा आलिंगन करे, चुम्बन करे, दंडवत करे, नाचे, भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। अब गुरुजी ने देखा चिल्ला रहा है, नाच रहा है। तो गुरुजी ने कहा अरे को बतवा क्या, अरे बच्चा क्या कह हल्ला गला मचा रहा है? बोले गुरुजी भगवान मिल गए, भगवान हो गए। अब गुरुजी बोले अरे पगले, ये तो बकरा है। बोले नहीं गुरुजी भगवान है। अब गुरुजी ने भगवान कह दिया, उसकी दृढ़ता श्रद्धा, उसमें विश्वास हो गया। अरे बोले अच्छा भगवान है? बोले हाँ गुरुजी भगवान है। अरे बोले नहीं ये तो भगवान नहीं है। बोले नहीं गुरुजी भगवान है। अब नारायण गुरुजी ने कहा हमें तो नहीं दिखता। अब वो बच्चा बकरे रूप में भगवान को बोले गुरुजी को दर्शन दे दो भगवान। बोले बेटा गुरुजी की श्रद्धा विश्वास इस आकृति पे नहीं है, तेरी इस आकृति पे विश्वास है। तब भगवान को कहा बच्चे ने, जिस रूप में भगवान गुरुजी को विश्वास है वो रूप दिखा दो। अब नारायण गुरुजी को चतुर्भुज भगवान दिख रहे हैं और लड़के को बकरा दिख रहा है। गुरुजी बोले लड़के के, बोले हाँ बेटा यही भगवान है, यही भगवान है। हाँ। तो देखो नारायण, हम आप देखते हैं लड़का एक होता है, माँ को बेटा दिख रहा है, बहन को भाई दिख रहा है, उनकी पत्नी को अपना पति दिख रहा है और भांजे को मामा दिख रहा है। अपनी अपनी श्रद्धा विश्वास पे व्यक्ति एक का है कि वो दिख रहा है। तो भगवान नारायण कहते तुम्हारी जिसमें श्रद्धा है ऐसा ही, पर तुम उसे भगवान मानो। अगर तुम भगवान मान करके और चीजों को पे रहा कामना के वश उसको परिचिन माना, तो नारायण दुख के सिवा और कुछ न मिलेगा। तब कहा किसका लिया सहारा रे प्राणी, बहता जग सग सारा रे,
पांच तत्व का पिंजर रचिया, मन बुद्धि अहंकारा रे। मैं और मेरा मान इसी को, बहता जीव बिचारा रे। किसका लिया सहारा रे प्राणी, बहता यह जग सारा रे। बालक बहता बूढ़ा बहता, बहता तरुण कुमारा रे। दुबला बहता मोटा बहता, बहता स्वस्थ बीमारा रे। किसका लिया सहारा रे प्राणी, बहता जग यह सारा रे। साधु बहता पंडित बहता, बहता मूर्ख गंवारा रे। धनपति बहता नरपति बहता, हाथी के सवारा रे। किसका लिया सहारा रे प्राणी, बहता यह जग सारा रे। नदियां बहती पर्वत बहता, बहता समुद्र खारा रे। धरणी पवन गगन जल बहता, चांद सूरज नभ तारा रे। किसका लिया सहारा रे प्राणी, बहता यह जग सारा रे। स्वर्ग लोक में इंद्र बहता, देवों का सरदारा रे। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बहता, जिसके है मुख चारा रे। किसका लिया सहारा रे प्राणी, बहता यह जग सारा रे। मिनट सेकंड घड़ी पल बहते, दिन रजनी पखवारा रे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति बहते, जो गंगा की धारा रे। किसका लिया सहारा रे प्राणी, बहता यह जग सारा रे। बहता संग बहो मत प्यारे, सुमरो सिरजनहारा रे। हरदम रहता कभी न बहता, वह सबका है आधारा रे। किसका लिया सहारा रे प्राणी, बहता जग यह सब सारा रे। यह संसार शरीर सब बहते, तुम इनसे न्यारे रे। तुम ईश्वर का अंश कहीजे, मालिक वही तुम्हारा रे। किसका लिया सहारा रे प्राणी, बहता जग यह सारा रे। तो नारायण ये सब बदल रहा है, हाँ, उसकी तरफ संत लोग हमें ग्रंथ लोग इशारा कर रहे हैं। हाँ, तब गीता जी में कहा ने, ना अश्यतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सत है। हाँ, जो नाशवान है उनकी आस्था न क्यों करते हो, वो स्थिर रहता नहीं। ना अश्यतो विद्यते भावो, असत्य की सत्ता है ही नहीं, सब बदल रहा है। और सत्य का कभी अभाव होता नहीं। उसको विचार करके उसका सहारा लें, उसका अनुसंधान करें। उठते बैठते खाते पीते हर कार्य करते हुए, जैसे हम आप लोग नाटक पिक्चर देखते हैं टीवियों में, फिल्मों में, थिएटरों में, तो कुछ भी होता है पर उनको सच नहीं मानते। कितनी भी भूख लगी हो, प्यास लगी हो, वहां पानी पड़ा हो या भोजन पड़ा हो तो वहां खाने नहीं जाते हैं। हाँ, क्यों? कि समझते कि ये सिर्फ दिख रहा है नहीं। इसी तरह नारायण यहाँ जिसको भी नाम रूप जो ईश्वर से अलग रख करके अपनी कामना पूरी करने के लिए उनका सहारा लेंगे, तो नारायण वो देने वाला भी, जो उनका भी कुछ समय है और जो मिलेगा, हाँ, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये राज कोई कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला हुआ ये मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन ये धन किसी का दिया हुआ है। तो ये धन और तन, ये संयोग और ये में वियोग स्वाभाविक है, लेकिन जो उसका अस्तित्व तत्व है उनकी अगर हम शरण ले, उनसे अपनी एकता माने, जो सदा है, रहती है और रहेगी भी। एक और बात है कि जीव कहीं भी चला जावे, किधर भी चला जावे, पर ईश्वर से संबंध उसका अलग हो ही नहीं सकता।
सर्वसमर्थ परमात्मा होते हुए भी पर जीव से अलग नहीं हो सकते। जैसे हम आईने में जो अपना प्रतिबिंब दिख रहा है उससे हम अलग नहीं हैं। प्रतिबिंब आईने के माध्यम से अलग दिख रहा है लेकिन है हम वही ही। इसी तरह प्रकृति में प्रतिबिंब में ईश्वर का जीवत्व जो पड़ रहा है, परछाया, वो साक्षात परमात्मा का अंश है। तो हम उसकी शरण लें। परमात्मा ने हमें सामर्थ्य शक्ति दी है, हाँ समय दिया है, उनका कामनाओं में पूर्ति न करके उसका परमात्मा उस पे ही लगा देवे। तेरा तुझको सौंप दिया क्या लागे है मोय। तो नारायण मुक्ति हो जाएगी और देवताओं की शरण लेकर के उस ईश्वर की शरण लेवे और अपना जीवन सफल करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय।